तो हमने सारे कर लिए। अब फुटर में जाएंगे। फुटर में थोड़ा सा विजिट ऐड करेंगे। तो फुटर फुटर बनाने बनाने के लिए हम डायरेक्टली इस पर कस्टमाइज पर भी जा सकते हैं और एक बार कस्टमाइज पर ओपन न्यू टैप करेंगे और इसमें भी जाकर सपोज हम डैशबोर्ड में ये रहा, अपीयरेंस में जाकर विजिट पर फुटर का विजिट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फुटर 1 में क्या रखेंगे हम, ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 चार कॉलम है ना, ये इधर डिस्प्ले होगा। फुटर विजिट का मतलब इधर 1 2 3 4। तो हमें पहले तो हम अरेंज कर लेते हैं। फुटर 1 में हम क्या रखेंगे, फुटर 1 में हम क्या रखेंगे, ये सपोज, हाँ, कंटैक्ट इन्फो नहीं, कस्टम हेडर लोगो नहीं, ये रख लेते हैं। फुटर 1 में ये रखेंगे। शायद अब आपको कुछ अंदाज़ा होगा। तो अभी के लिए मैं डाउन कर देता हूँ। जब आप वेबसाइट देख लेते हैं ना, तब आपको फुटर एक नज़र आ जाएगा। ये देखिए, फुटर फुटर नज़र आ रहा है। तो फुटर 1 नज़र आ रहा है। अब हम फुटर 2, फुटर 3 वो रख लेते हैं। फुटर 1 में और फुटर 2 में हम क्या रखेंगे, फुटर 2 में कस्टम हेडर नेविगेशन। एक बार ये रख लेते हैं। एक बार फुटर 2 में ऐड विजिट बोलकर डन कर लेते हैं। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और फुटर 2 में ऐसा आ रहा है ना। तो फुटर 2 में तो डिलीट कर लेते हैं एक बार। कस्टम मेन्यू देखते हैं ना, टेस्टिंग कर लेते हैं ना कैसा होता है। फुटर 2 सेलेक्ट मेन मेन्यू बोलकर पोजीशन सेंटर बोलकर सेव कर लेते हैं। और ये रहा। अच्छा, ये अच्छा है ना। तो फुटर 2 इधर से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली कस्टमाइज में जाकर विजिट है ना, ये तो विजिट का ऑप्शन है। तो विजिट में जाकर इसमें फुटर 1 2 3 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। और फुटर 2 हो गया। और फुटर 3 में क्या रखेंगे, तो ये देख सकते हैं हमारा वेबसाइट प्राइवेट एजेंसी। तो ये रहा। अब दिखाई देगा हमारा फुटर विजिट 1, विजिट 2। अब हम जाएंगे इधर फुटर का विजिट पर और फुटर 2 हो गया। फुटर 3 पर हम क्या रखेंगे, ऐड विजिट। फुटर 2 पर हम कंटैक्ट अस का कंटैक्ट इन्फो ये रख देंगे। तो इसमें क्या रखेंगे, पब्लिश कर देते हैं एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। रिफ्रेश कर दिया, शायद ये पब्लिश नहीं हो रहा है ना। नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। फुटर विजिट पर फुटर 3 पर जाकर एक बार कंटैक्ट इन्फो में जाकर
दिखना चाहिए। तो एक बार ठीक है, तो अब हम इधर से भी कर लेते हैं। इधर से नहीं हुआ तो इधर से होना चाहिए, पर बाद में देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। फुटर 3 पर हम कंटैक्ट इन्फो डाल लेते हैं। फुटर 3 पर ये डाल दिया, तो फुटर 3 पर ये देखिए, ये सेम सेम है ना, ये सेम यही आ रहा है ना, इसमें ऊपर भी सेम यही है ना, तो कोई चेंजेस तो नहीं है। एक बार इसको डाउन कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया। तो अभी ये स्पेस बाकी है ना, ये विजिट फो का, हमें फो तो नहीं चाहिए, तो कस्टमाइज में जाकर हम विजिट को हमें फो चाहिए। फो अभी तो फो का स्पेस है, अब देख सकते 1 2 3 4 4 का स्पेस हो, तो हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। हमें 3 ही चाहिए ना, तो इसमें फुटर विजिट पर आप देख सकते हैं इधर ये रहा कॉलम फो बोलकर फो है, तो इसको 3 कर देते हैं। 3 करके हम सेव करेंगे, तो ये देखिए 3 कॉलम में आ गए ना, ये स्पेस हट गया ना। तो देखिए इधर आप देख सकते हैं, आप अब 3 कॉलम नजर आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एडिट करेंगे इसमें, ये सारे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट कस्टम मेन्यू में ये तो ठीक है। अब इसमें थोड़ा हमें ये तो नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। और स्टाइल में कौन सा है, तो ये सारे ईमेल हो गया। वेबसाइट हमें तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास ये तो है वेबसाइट। तो ये रहा, स्काइप भी नहीं चाहिए हमें। अब सेव करके देख लेते हैं एक बार। हमने वेबसाइट जैसे कि हमें कॉन्टैक्ट इन्फो हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स हो गया, कॉन्टैक्ट, ये सारे हो गए। तो ये रहा हमें। तो अब थोड़ा सा इसको, ये सेंटर नज़र नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो ये डाउन हो गया। तो हमारा ये क्या था, फुटर 2। तो फुटर 2 में हम जाकर थोड़ा सा सेंटर नहीं, लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करने के बाद सेव कर देते हैं और फिर जाकर देखते हैं, ये सेंटर है ना, इसको लेफ्ट करेंगे तो शायद अच्छा दिखेगा। तो हाँ, लेफ्ट हो गया। अब इसको अबाउट सेक्शन का हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो वो फुटर 1 पर था, तो फुटर 1 पर जाकर हम इमेज हमारे पास लोगो, वही लोगो अच्छी तो नहीं है, वही हमारा हेडर का लोगो डाल देते। तो ये लोगो डाल देते हैं एक बार। अबाउट अस बोलकर रख देते हैं, अबाउट अस। देखते कैसा दिखता है। तो ये रहा, वो अबाउट अस हो गया। इस पर क्विक लिंक्स बोलकर कॉन्टैक्ट इन्फो हो गया, इस पर क्विक लिंक्स बोलकर हेडिंग रख देता हूँ एक बार। इसका मतलब गरुण डिटेक्टिव एजेंसी बोलकर रख देता हूँ। सेव करके फुटर 2 में जाकर टाइटल को क्विक लिंक्स बोलकर रख देता हूँ एक बार और सेव कर लेता हूँ। अब देखते हैं इधर कौन सा चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये सब हमारा फुटर ऐसा दिख रहा है।
तो आपने ये देख लिया। तो इसमें शायद मैं इसको अबाउट अस को हटा देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो इसमें जाकर मैं अबाउट अस को क्लियर करके ये नेम भी नहीं रख लेता हूँ, क्लियर करके सेव करके एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा। और थोड़ा टेक्स्ट भी रख लेते हैं, लोरेम वाला। हाँ, ये इसी को कॉपी करके इसी को रख लेते हैं। और देखिए हाँ, ये फैक्स नहीं चाहिए ना, फैक्स। एक बार फैक्स को भी डिलीट कर देते हैं। तो फैक्स हमारा ये क्लियर करने से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये रहा। अब थोड़ा सा ये कलर, इसका भी कलर चेंज करना पड़ेगा ना, वाइट। तो एक बार कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। तो हमारा क्या था वो थर्ड फुटर थर्ड। तो इसमें हम थोड़ा सा फुटर, हाँ ये थर्ड में था ना, तो फुटर थर्ड का हम कलर कैसे चेंज करें। तो इसमें तो नहीं रहा, डन कर लेते हैं और कस्टमाइज में जाकर हम फुटर इनेबल फुटर विजिट तो हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देख ये ठीक है। फुटर वन का मतलब ये रहा फुटर वन। फुटर वन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो फुटर वन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फुटर वन को थोड़ा सा हम कैसे चेंज कर लेते हैं, मतलब डिलीट करके फुटर वन में हम थोड़ा सा कस्टम लोगो, हेडर लोगो रख लेते हैं फुटर वन में, और कस्टम टेक्स्ट रख लेते हैं। एक बार टेक्स्ट किधर गया, कस्टम टेक्स्ट होना चाहिए इधर ही। ये तो हो गया। कस्टम टेक्स्ट भी होना चाहिए इधर ही। टेक्स्ट HTML तो हो गया। हाँ, ये टेक्स्ट रहा और टेक्स्ट को हम फुटर वन में ऐड कर देते हैं और इसमें लोरेम रख लेते हैं एक बार। लोरेम का ये टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट रख कर एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। डाउन बोल दिया, सेव करके लोगो, हाँ ये डन हो गया। अब देखते हैं एक बार। ज़्यादा ही हो गया ना, ज़्यादा ही हो गया। तो बुक तक कर लेता हूँ। ज़्यादा टेक्स्ट ज़्यादा सेम ही है, आप डायरेक्टली ये अबाउट में भी डाल सकते हैं और ये हेडर बोलकर ये भी कर सकते हैं। हाँ, तो अच्छा दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें कलर डाल देंगे। ये हो गया। और कस्टमाइज में जाकर हम क्या था, ये फुटर, थोड़ा ये रिफ्रेश कर लेते हैं, ये पुराना वाला है ना। डन। तो सब कुछ हो गया। अब हम कलर चेंज करेंगे, फुटर में कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए ये, हाँ इसमें जाएंगे। इसमें तो हम आ चुके। अब हम फुटर में देखते हैं, फुटर विजेट में, फुटर विजेट में देख लेते हैं एक बार।
बैकग्राउंड विजिट में टेक्स्ट कलर तो ये वाइट कर लेते हैं ना एक बार, वाइट। हाँ ये रहा, ये हो गया हमारा, तो अच्छा दिख रहा है। अभी इसे पब्लिश कर दिए। हाँ अच्छा दिख रहा है अभी। तो सब कुछ सारे हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हाँ एक बार फुटर बॉटम में कुछ टेक्स्ट रख लेते हैं। अच्छा दिखते, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट रख लेते हैं। इसका भी कलर वाइट होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम, ये तो फुटर विजिट है, तो फुटर विजिट में तो नहीं है, फुटर बॉटम में है ये, इसका प्लेस तो फुटर बॉटम में। तो फुटर बॉटम में जाकर हम टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे। थोड़ा सा हमें इसमें टेक्स्ट डालेंगे। गरुड़ डिटेक्टिव एजेंसी आर्मी ऑल राइट। रिजर्व्ड, ऑल राइट रिजर्व बोलकर टेस्ट बोलकर रख दिए। तो बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा ये वाला डाल देते हैं ना, बैकग्राउंड कलर, तो ये वाला बैकग्राउंड कलर अच्छा रहेगा ना। तो बैकग्राउंड कलर को ऐसे कॉपी करके हम ये वाला बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। एक बार देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक को रिमूव करके, ब्लैक को रिमूव करके ये डाल दिए। तो टेक्स्ट तो शायद टेक्स्ट कलर ब्लैक ही अच्छा होगा। हाँ ये रहा, ये अच्छा होगा ना। ये डोंट वरी, ये OCNWP डेट बोल रहा है, ऑटोमेटिक डेट ले लेगा। अभी 2020 का है ना, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये रहा, तो अच्छे सारे। ये थोड़ा सा गैप क्या है, एक बार एडिट विथ एलिमेंटेड कर लेते हैं। ये खुलता रहेगा। तो तब हम अबाउट अस पेज पर जाएंगे, क्योंकि होम पेज तो हमने कर लिए। अब अबाउट अस पेज में एडिट बोलकर इसको तो एडिट विद एलिमेंटेड कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, ये कौन सा, ये वाला, इसमें थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा ये वाला सेक्शन में, हाँ बॉटम को रिमूव कर लेते। अब देखते हैं, मार्जिन था ना 20 का, तो इसलिए अब देखते हैं बॉटम। अब शायद नहीं होना चाहिए वो, हाँ चला गया, तो ठीक है। तो हमारा होम पेज ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए। तो थोड़ा सा पैडिंग शैडिंग वो करने की ज़रूरत है, वो कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं जब वो वेबसाइट कंप्लीट रेडी होगा ना। तो ये रहा। अब हम अबाउट अस पेज में थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। हमारे पास अबाउट अस पेज में क्या है, अबाउट अस पेज में कुछ भी नहीं है, तो हमने अबाउट अस पेज को एडिट विथ एलिमेंटेड कर दी। तो ये रहा अबाउट अस पेज। तो अबाउट अस पेज में हम क्या रखेंगे कि इसमें भी ये करके, ये डिपेंड करता है ना, अब आप कैसे
किसे करना चाहते हैं, तो 2 कॉलम रख के करना चाहते हैं कि डायरेक्टली 1 कॉलम बोलकर इनर सेक्शन में 2 रख लेते हैं। तो वही बात है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ठीक है, हम 2 कॉलम कर लेते हैं और 2 कॉलम करके 2 कॉलम कर लेते हैं और 2 कॉलम करके हम इसमें लोरेम वाला टेक्स्ट चाहिए ना हमें। फिर से टेक्स्ट नहीं, पहले तो हम इसमें ये रखेंगे और इसको बोलेंगे वेलकम का अबाउट अस पेज में थोड़ा सा वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू गरुड़ प्राइवेट डिटेक्टिव्स बोलकर रख दिए। अब टेक्स्ट एडिटर रखेंगे, इसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा वेलकम वाला होगा ना, तो वो इसको कॉपी करके, शायद मेरे पास भी लोरेम होगा, नहीं है, इसी को कॉपी करके थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये तो रहा। अब इसमें थोड़ा सा इमेज भी रख लेते हैं, बैकग्राउंड में जाकर बैकग्राउंड टॉप में इमेज रख लेते हैं। इमेज कौन सा रखेंगे, डिटेक्टिव एजेंसी, हाँ ये डिटेक्टिव एजेंसी है तो यही वाला इमेज रख लेते हैं। इमेज आप तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट नो कॉपीराइट इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो पोजीशन इसको सेंटर कर लेते हैं, नो रिपीट, डिफॉल्ट, ऑटो, हाँ ये रहा, ये अच्छा दिख रहा है। तो ये रहा, तो हमने इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार और थोड़ा सा पैडिंग कर लेते हैं, 38, 39, 40। अच्छा ठीक है, ये रहा पैडिंग। तो इसको फिर से हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ये तो हो गया। थोड़ा सा ये लेफ्ट आ रहा है, राइट इसको देखते हैं, राइट कैसा होता है। ड्रॉप कैप का मतलब ये आगे का ये या लगेगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये देखिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहा, तो ये एक बार ये तो होना चाहिए था, सेंटर कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, हाँ ये अच्छा ठीक है। तो हाँ ये सब कुछ अब अपडेट करके देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी, ये सारे हो गए। तो अब हम क्या रखेंगे, और सर्विसेज बोलकर एक रख लेते हैं। हमें इसमें ये करके हेडिंग ड्यूल हेडिंग रख लेते हैं ना, ये ड्यूल हेडिंग रख लेते हैं। ड्यूल हेडिंग रखने के बाद आवर सर्विसेस बोलकर अपडेट कर लेते हैं। बाद में वो फॉन्ट का साइज और वो क्या है उसका स्पेस पैडिंग सब बाद में मिलाएंगे। तो अभी तो 30 और इसमें भी 30 रख लेते हैं। तो अपडेट हुआ। अब हमारा सर्विस हम क्या कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लिख लेना चाहिए ना। तो क्या था हमारा वो सर्विसेज, कंटेंट टिकर में रख लेंगे शायद। हाँ कंटेंट टिकर एक बार देख लेते हैं। कंटेंट टिकर तो नहीं है, मे बी, हाँ ये तो नहीं है।
क्या था, आइकन लिस्ट, हाँ ये रहा, इसमें रख लेते हैं। तो इसको कर लिए। तो हम सर्विसेज फटाफट टाइप कर लेते हैं, प्री एंड पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बोलकर इसमें ये रहा एक, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसमें क्या रखेंगे, और हम डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ा सा लेंदी होगा जैसा लग रहा है। ये एक ही कॉलम में ऐसा करते हैं ना, 4 कॉलम हमारे पास बहुत है। तो इसको क्या कर लेते हैं कि हम डिलीट करके ये इनर सेक्शन रख लेते हैं। इसमें इनर सेक्शन रख के, नहीं डिलीट कॉपी करना पड़ेगा ना, वही फिर से। ठीक है, ये कर लेते हैं। 4 सेक्शन बनाएंगे हम, डुप्लीकेट डुप्लीकेट, फोर सेक्शन हमने बना लिए। और ये रहा, डिलीट डिलीट। तो इसी को हम कॉपी करके इसमें पेस्ट इसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमें, मैं जल्दी से सारे सब कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमने सारे ऐड कर दिए, देख सकते हैं। और सर्विस पर हमने हमारा सर्विसेज सारे ऐड कर दिए। तो एक बात क्या है कि जैसे थोड़ा स्पेस अरेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा ये लेटर में थोड़ा स्पेस अरेंज कर लेते हैं। तो हम एलिमेंटर में जाकर इसमें थोड़ा सा, ये इसमें क्या था, स्टाइल में जाकर थोड़ा सा स्पेस, ये 6 7 8 10 रख लेते हैं। और इसमें भी 10 रख लेते हैं। और इसमें भी देखते हैं अच्छा कौन सा दिख रहा है। तो इसमें भी 10 रख लेते हैं और सेव कर देखते हैं। और एक बात क्या है कि ठीक है, आप जितना चाहे उतना स्पेस रख लिए। एक बात क्या है कि इसमें क्लिक किया तो कुछ भी नहीं, बटन नहीं आ रहा है ना, तो हम इसको लिंकेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें क्लिक किया तो वो पोस्ट खुल जाए। तो एक कौन सा था, ये डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन पोस्ट था, शायद ये पर्सनलाइज होगा। तो मैं देखते हैं, डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास अभी तो नहीं रखा ना। तो नीचे जाकर होम पेज में जाकर डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन को हम इसका ये यूआरएल कॉपी करके हम ये डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन पर रख लेते हैं। तो ये रहा, डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन में लिंक रख दिया। तो आप देख सकते हैं इधर। अब मैं अबाउट अस पेज में जाकर उस पर, ये हमारा सर्विसेज है ना, सर्विसेज में जाकर ये डिवोर्स केस इन्वेस्टिगेशन को हम क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए सारे सब कुछ हो गए। तो बैक ऐसे आप
सारे पोस्ट को वो लिंकेबल बना सकते हैं। तो अब हम ये हो गया, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जाकर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में जाकर हम न्यू सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। न्यू सेक्शन को क्रिएट करने के बाद फिर से हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग में हम क्या रखेंगे इस पे, जैसे कि वाई शुड यू हायर अस बोलकर रख लेते हैं। वाई शुड यू हायर अस बोलकर रख लेते हैं। इसको सेंटर कर लेते हैं और टेक्स्ट एडिटर को इसमें रख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर को रखकर कॉपी पेस्ट, इसको पेस्ट, हाँ ये सारे हो गए। तो सेम इसी तरह हम इसको भी ड्रॉप कैप रख लेते हैं। हाँ, अपडेट करके हम एक बार व्यू में जाकर, हाँ ये सारा आ गया। तो थोड़ा सा वो तो चलेगा ही। अब हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में हमें क्या करना है, स्टैक्ड ओवर फ्रेम और कुछ भी देख ले। ये देखिए ऐसा भी कर सकते हैं ना, फ्रेम ये रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में ये रख सकते हैं, कोई भी अभी के लिए ये रख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने ऐसा रखा था। तो ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज भी हो गए। तो हमने अभी तक क्या क्या किया, वो सारे पैडिंग मार्जिन सारे बाद में मिलाते हैं। ये सारे देख लेते हैं एक बार। होम पेज हमारा हो गया सक्सेसफुली, हमने होम पेज क्रिएट कर लिया। अब अबाउट अस पेज भी हमने सक्सेसफुली, ये देखिए अबाउट अस पेज भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। ये सारे पैडिंग मार्जिन अभी लास्ट में कर लेते हैं ना, ये भी हो गए। अब हम कॉर्पोरेट सर्विस में जाएंगे। कॉर्पोरेट सर्विस में जाकर हम एडिट पेज कर सकते हैं। अबाउट अस को एक बार हटा देता हूँ। अबाउट अस हमने कर लिए, तो हम कॉर्पोरेट सर्विस के पेज में आ गए। तो एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हम कॉर्पोरेट सर्विस में अब हम क्या रखें, इस पर कॉर्पोरेट सर्विस पर एक हेडिंग रख लेते हैं। हेडिंग रख लेते हैं और हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज बोलकर रख लेता हूँ और इसको सेंटर कर लेता हूँ। और अब हमें क्या चाहिए, वही सेम फ्रंट पेज हमने क्या किया था वही वाला करेंगे। पोस्ट ग्रिड रख लेते हैं। पोस्ट ग्रिड रख कर हम इसमें ये कर लेते हैं। तो हमें फिर से वही बात, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए ना, कैटेगरीज क्या था, ये कॉर्पोरेट सर्विस बोलेंगे। और लेआउट सेटिंग में हम ग्रिड रखेंगे। ग्रिड रखने के बाद ग्रिड रख दिए तो ग्रिड हो गया। अब हमें क्या नहीं चाहिए, मेटा नहीं चाहिए। मेटा का मतलब ये है ना, एडमिन, ये अगस्त को ये नहीं चाहिए। तो ये सारे हो गए। तो अब हम क्या हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसमें क्या था, 4 पेज। तो 4 पेज हमने क्या किया, सिर्फ फोई दिखाना बोल रहा है। हम कितना है, हम सब कुछ दिखा देते हैं ना। ये कॉर्पोरेट सर्विस में आ गया तो कितना है हमारे पास,
9, 10, हाँ, तो हमने कॉर्पोरेट सर्विस पर ये सारे दिखा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कॉर्पोरेट सर्विस। कॉर्पोरेट सर्विस में अभी ये 12 ही सर्विसेज है, तो ऐसे रख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ये इसमें कंटेंट नहीं है ना, ऐसे आ रहा है, तो कॉर्पोरेट सर्विस भी हमारा हो गया। अब हम कॉर्पोरेट सर्विस भी हो गए, तो अब हम किधर जाएंगे? पर्सनलाइज सर्विस पर। पर्सनलाइज सर्विस पर भी सेम ही करेंगे हम, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना पर्सनलाइज सर्विस पर। तो एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद इसको हम ये होल इसको सारे कॉपी कर लेते हैं, इसको खाली एडिट करना बाकी है ना। तो इसमें जाकर हम पेस्ट कर लिए। अब इसमें क्या रखेंगे? पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज इन्वेस्टिगेशन, पर्सनलाइज इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज हो गए। तो इसमें भी हम पर्सनलाइज रखेंगे। पर्सनलाइज, कॉर्पोरेट को हटाकर पर्सनलाइज रखेंगे। पर्सनलाइज के पास हमारे पास 3 सर्विस है ना, तो 3 सर्विस है, तो इसको 3 कर लेते हैं। कॉलम को 3 कर लेते हैं। हमारे पास 3 सर्विस है, तो ये रहा। तो अब हम देखेंगे हमने क्या क्या पेज बना लिया है। होम पेज हमारा ऑलरेडी हो गया है। होम पेज हमारा ऑलरेडी हो गया, देख सकते हैं, अच्छे दिख रहा है। होम पेज हो गया। और अबाउट अस पेज देखते हैं। अबाउट अस पेज भी हमारा हो गया। तो अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट सर्विस। कॉर्पोरेट सर्विस भी हमारा हो गया। और पर्सनलाइज सर्विस, पर्सनलाइज सर्विस भी ये क्या हो गया? हाँ, पर्सनलाइज सर्विस भी हमारा हो गया। अब कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस सर्विस में हम हमारे पास इसको एडिट पेज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हमने कर लिए। तो अब कॉन्टैक्ट अस में एडिट विथ एलिमेंटर करके इसमें भी सेम ही कर लेते हैं। 2 पेज रखेंगे। 2 पेज रखने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें वही हेडिंग रख लेते हैं। हेडिंग, और हेडिंग में क्या बोलेंगे हम? कैप्स लॉक ही रख लेते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो बोलकर रख लेते हैं। और इधर हम कॉन्टैक्ट अस बोलकर अपडेट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे? आइकन ठीक है, इसकी भी हम आइकन लिस्ट ही रख लेते हैं ना। रख कर हम इसमें क्या करेंगे कि लोकेशन हमें चाहिए ना। लोकेशन में हाँ ये रख लेते हैं। एक बार लोकेशन रख दिए। और लोकेशन रखने के बाद हम क्या रखेंगे? एक कोई भी एड्रेस रख लीजिए। अभी के लिए मैंने ये रख दिए। तो अब हम सेकंड में क्या रखेंगे?
उसके पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर रख लेते हैं ना। टेक्स्ट एडिटर हमें तो ये अच्छा रहा। तो इसके बाद हम इसमें भी टेक्स्ट एडिटर रखकर क्या लिखेंगे, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस बोलकर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस बोलकर ये टेस्ट रख लेते हैं। और फॉर्म, हाँ हमारे पास फॉर्म क्या है, फॉर्म भी चाहिए ना, एक हमारे पास फॉर्म ही नहीं है। फॉर्म के लिए हम क्या कर रहे थे, फॉर्म का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म का प्लगइन डाउनलोड करने के बाद हम इसमें प्लगइन में देखते हैं हमारे पास वो ऑलरेडी डाउनलोड किया है कि नहीं। तो देखते नहीं है, तो मेरा सबका वो फेवरेट होता है ना, तो मैं कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म यूज़ करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये हुआ। तो ये रहा एक्टिवेट। तो एक्टिवेट करने के बाद इसमें मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कि क्योंकि वो विजिट उसका आना चाहिए ना एलिमेंटर पर। तो मैंने रिफ्रेश कर दिए। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म आना चाहिए, फॉर्म बोलकर एक नहीं हुआ, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए इधर कॉन्टैक्ट आ गया। रुकिए एक बार, कॉन्टैक्ट में जाकर कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म बोलकर इसमें मैं डाल देता हूँ। तो अभी तो हमने फॉर्म ही क्रिएट नहीं किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ गए हम। तो ये देखते हैं एक बार ये कैसा फॉर्म है, शायद ये डिफ़ॉल्ट ही फॉर्म होगा। हाँ ये ठीक है, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 का कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इधर ही आ जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। तो ये रहा हमारा, ये आ चुका है। तो एक अपडेट करके एक बार देख लेते। ये रहा हमारा। अब क्या है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना ये, तो बड़े बड़े रख लेते हैं ये। एक बार लिस्ट बोलकर कुछ डाल देते हैं। हाँ फीचर लिस्ट बोलकर कैटेगरी लिस्ट, एक बार ये डाल देते कैसे दिखता है। हाँ ये शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म इधर बड़ा है ना, तो इसलिए बड़ा ही कर लेते हैं। तो इसमें हम लोकेशन रख लेते हैं, लोकेशन पर, हाँ लोकेशन हो गया। तो और क्या रखेंगे हम, टेलीफोन नंबर, हाँ फ़ोन नंबर फ़ोन बोलकर टाइप कर लेते हैं। और फ़ोन फ़ोन डाल देते हैं। और दूसरा फ़ोन मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं। अब हम मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं, फ़ोन बोलकर एक स्मार्टफोन ये डाल देते हैं। अब ईमेल डाल देते हैं। तो अब हमें डुप्लीकेट करके एक ईमेल डाल देते, ये ईमेल हो गया। तो हमारे पास सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए कि हाँ, तो इसको हटाकर हम इसको भी हटा देते हैं। और
तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, पहले हम टेक्स्ट डाल देते हैं एक बार। ये रहा। तो अब हम ये हमने क्या किया, इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब हम इसमें एड्रेस डाल देते हैं। कोई भी डाल देते हैं, कैंडल पार्क इसे ना। न्यू जर्सी तो फीचर 2 में भी हम +00, तो ये नंबर हमने डाल दिए। तो इसमें भी हम वही कर लेते हैं, बाद में ये सब देख लेते हैं ना। तो ये हो गया। तो इसमें हम ईमेल डाल देते हैं, info@.com बोलकर मैंने डाल दिया। अब देखते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार हम कलर कुछ आइकन पोजीशन को इस तरह कर सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है। इस तरह भी कर सकते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, स्पेस बिटवीन द लिस्ट बोल रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं हम। 15 ही अच्छा होगा। तो आइकन का कलर क्या है, वाइट रख लेते हैं, वाइट है ना। तो वाइट अच्छा दिख रहा है, तो हमने वाइट रख लिया। तो ये स्पेसिंग बोल रहा है, स्पेसिंग ऐसे मिला सकते हैं, 20 रख लेते हैं अभी के लिए। टॉप की कर लेते हैं, ये देखिए, ये आइकन का है ना, ये सब सेटिंग तो 15। तो ये रहा। तो अब हम आइकन का भी कलर चेंज करके एक बार चेंज कर लेते हैं। आइकन का कलर कैसे रख लेते हैं, मतलब ये वाला रख लेते हैं आइकन का कलर, ये वाला रख लेते हैं आइकन का कलर। ये अच्छा रहा है ना। तो ये रख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि आइकन हो गया, तो कंटेंट को थोड़ा सा ये से भी कर सकते हैं, 10 ये रख दिए। टाइटल